गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आपके एग्रीकल्चर में पढ़ रहे थे, आपका रेखांकन पढ़ रहे थे। रेखांकन के अंदर हमने पढ़ लिया था आपका कुछ विधियां थी रेखांकन की। रेखांकन पढ़ रहे थे, लेआउट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लेआउट पढ़ रहे थे। ठीक, लेआउट में हमने पढ़ लिया था रेखांकन किस प्रकार किया जाता है, जो शुरुआती अवस्था होती है रेखांकन की वो किस प्रकार की जाती है, और उसके बाद में रेखांकन की कौन कौन सी विधियां होती है वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे रेखांकन के अंदर, देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि रेखांकन की जो विधियां हैं, रेखांकन विधि। दूसरी विधि हम पढ़ रहे थे आयताकार विधि। आयताकार विधि। तीसरी विधि हमने पढ़ ली थी त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे पंचभुजाकार विधि। कौन सी विधि है? पंचभुजाकार विधि। इसके बाद में अगली जो विधि है षटभुजाकार विधि है। षटभुजाकार विधि। और इसके बाद में आपकी आती है कंटूर विधि। कौन सी विधि है? कंटूर विधि या समोच्च विधि या समोच्च विधि। ठीक है, कितनी विधियां हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारी 6 विधियां हो गई। उनमें से हमने पढ़ लिया था 3 विधियां पढ़ ली थी हमने। पहली वर्गाकार विधि, इसमें 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। दूसरी विधि थी हमारी आयताकार विधि। इसमें क्या होता है कि हम वर्गाकार विधि के समान ही 4 पौधे क्या करते हैं, एक आयत का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि पौधे से पौधे की दूरी कम रखी जाती है तथा कतार से कतार की दूरी क्या रखी जाती है, अधिक रखी जाती है। इसके बारे में हम बात करते हैं त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि में क्या किया जाता है कि प्रथम पंक्ति हमने लगा दी, जैसे मान लो पौधे की आधी दूरी पर, लेकिन जो दूसरी पंक्ति हम लगाते हैं वो पौधे की पूरी दूरी पर लगाते हैं। तो इस प्रकार जो तैयार होता है वो 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार विधि कहते हैं। ठीक है, 3 विधियां हमारी हो गई थी कंप्लीट। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि इन विधियों के अंदर हम पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल कितना होता है। तो 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल, हेक्टेयर का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, कितना हो गया ये? 10,000। कितना हो गया? 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल कितना हो गया? 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि R इंटू पी। रो का मतलब होता है कतार, कतार से कतार की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो। ठीक है, आर का मतलब होता है रो इंटू रो, कतार से कतार की दूरी, और प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट। ठीक है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। यहाँ पर रो से रो की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है, निश्चित रखी जाती है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में क्या होता है, इसमें पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी क्या रखी जाती है, समान रखी जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर कितना हो गया, 10 मीटर। एक पौधे से पौधे की, जैसे आम का पौधा लगाना है, आम का पौधा बड़ा वृक्ष होता है, इसलिए इसमें 10 मीटर क्या रखी जाती है, दूरी रखी जाती है, पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 × 10 हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इसके अंदर पौधों की संख्या इक्वल पौधों की संख्या, और किसमें, 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या निकालनी है हमें। तो 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बटा इसके अंदर आ जाता है आर इंटू पी, आर इंटू पी। अब देखो यहाँ पर 10 से मीटर रखा जा रहा है, आम के पौधे में अंतराल रखा जा रहा है, तो यहाँ पर 10 से क्या है, पहले तो बताओ क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना है 10,000 वर्ग मीटर, कितना है 10,000 वर्ग मीटर। और इसी के साथ 10 इंटू 10 आर इंटू पी कितना है 10 इंटू 10 है, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितने बच गए 1000 पौधे। एक हेक्टेयर में कितने पौधे आएंगे 1000 पौधे। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए 20 हेक्टेयर में एक किसान के पास 20 हेक्टेयर खेत है और उसमें वो आम का पौधा लगाना चाहता है, आम के पौधे का अंतराल बता देता है वो 10 इंटू 10 मीटर रखा जाता है, तो बताइए उसे कुल पौधों की कितनी संख्या होगी। तो 20 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में पौधों की संख्या 100, तो 20 हेक्टेयर में 2000 पौधों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो पौधों की संख्या निकालना पता चल गई आपको। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर हम बात करते हैं कि अगली जो विधि है कौन सी है अगली विधि। अगली विधि हमारी आती है पंचभुजाकार। पंचभुजाकार विधि है, ये एक प्रकार से आपकी वर्गाकार विधि है, उसके समान ही सेम टू सेम है, वर्गाकार विधि के समान है। देखो वर्गाकार विधि के समान कैसे, देखो पंचभुजाकार विधि है, पंचभुजाकार विधि, जो पंचभुजाकार विधि है, ठीक है, इसे क्विंकन्सन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विंकन्सन विधि, क्विंकन्सन विधि भी कहते हैं, और इसको पूरक विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, पूरक विधि भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें इसी प्रकार क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये आपका खेत है, इस खेत के अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रकार वर्गाकार विधि से क्या करते हैं, पौधे लगा देते हैं इसके अंदर। वर्गाकार विधि से क्या लग गई, पौधे लग गए, वर्गाकार विधि से क्या लगा दिया हमने, पौधे लगा दिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर वर्गाकार विधि से पौधे लग गए। ठीक है, अब जो वर्गाकार विधि से आपने पौधे लगाए, इनके बीच में एक एक पौधा, इसको फिलर विधि भी कहते हैं, क्योंकि पूरक को क्या कहते हैं, पूरक जो पौधा होता है उसे फिलर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलर प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो खाली स्थान को भरने वाला जो स्थान प्लांट होता है उसे फिलर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलर प्लांट, फिलर प्लांट या पादप। ठीक है, फिलर प्लांट या पादप। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक अतिरिक्त पौधा लगाया जाता है। कितने पौधे लगाए जाते हैं, एक अतिरिक्त पौधा लगाया जाता है 4 पौधों के बीच में। इस प्रकार ये पंचभुज का निर्माण कर लेती है। कितने भुजों का निर्माण कर लेती है, पंचभुज का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार की जो विधि होती है इसे क्या बोलते हैं, पंचभुजाकार विधि कहा जाता है। देखो यह भूमि, ये जो विधि है इसमें क्या होता है कि इसमें जो शुरुआती अवस्था होती है, जो पूरक पौधे होते हैं, पूरक पौधे इस प्रकार के लगाए जाते हैं कि कम समय में क्या दे देते हैं, आपको उत्पादन प्राप्त करवा देते हैं। कम समय में क्या करते हैं, उत्पादन प्राप्त करवाते हैं। ऐसे पौधों का क्या करते हैं, यहाँ पर चयन किया जाता है। जैसे आपका पपीता हो गया, आपका फालसा हो गया, पपीता, फालसा, केला, इस प्रकार के पादपों को फिलर प्लांटों के रूप में, पूरक पौधों के रूप में काम में लिया जाता है। पूरक पौधे, और पूरक पौधे कौन से हो गए, पपीता हो गया, फालसा हो गया, केला हो गया, इस प्रकार के पादपों का किया जाता है, इसमें चयन किया जाता है। इन पौधों का चयन करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें पूरक पौधे लगा सकते हैं। जैसे मान लो ये पूरा खेत किसका है, आम के पौधों का है, लेकिन शुरुआती जब अवस्था होती है उसमें पौधे, जो आम के पौधे होते हैं, कम से कम 5 वर्ष के बाद में क्या होते हैं, फलन देना प्रारंभ करते हैं। इतने समय में आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए या शुरुआती अवस्था में आर्थिक लाभ कमाने के लिए किसान क्या करता है, इसमें पूरक विधि से पौधा लगा देता है। यानी इनकी जो बीच वाली भूमि है इसमें खाली जगह रहती है, इस जगह पर क्या करता है, पूरक पौधे जैसे पपीता, फालसा और केला लगाकर वो क्या करता है, उत्पादन प्राप्त करता है। ठीक है, इसी के साथ तो इस विधि के द्वारा क्या होता है कि इसमें लगभग 2 गुने पौधे अधिक लगते हैं। किससे, वर्गाकार से 2 गुने या 50% पौधे अधिक लगते हैं, अधिक लगते हैं।
देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके अंदर पूरक पौधे जो हैं वो तो है आपके पपीता, फालसा, केला, ये सारे पौधे कौन से हैं? पूरक पौधे हैं और अधिक लगते हैं। देखो यहाँ पर जो 2 गुने या 50% पौधे अधिक क्यों लगते हैं, देखो इसकी भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि यदि हमें क्या करना है, यहाँ से पूरक पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पूरक पौधों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके अंदर पूरक पौधों की संख्या काउंट करनी पड़ेगी। क्या 20 हेक्टेयर या 30 हेक्टेयर खेत है तो उसमें से आप पूरक पौधों की संख्या काउंट कर सकते हो क्या? या फिर हमें बाग लगाना है तो पहले आप बता सकते हो कि ऐसे ही कि हाँ हमें क्या करना है, यहाँ पर बाग लगाना है और इतने पौधे पूरक पौधे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर पूरक पौधे या दोगुने पौधे कैसे हो जाते हैं, देखो इसकी गणना करते हैं हम। पूरक पौधों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्थिति अपनानी पड़ती है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हम बात करें एक कतार में, ये मान लो ये कतार है, क्या है, कतार या रो है, हमारी रो है। अब ये कतार या रो है, इसमें कितने पौधे लग रहे हैं, 1 2 3 4, माना इसमें कितने पौधे हैं, 4 पौधे एक कतार में, ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये भी एक कतार बनी कि नहीं बनी, तो इसमें कितने पौधे हैं, 1 2 3 पौधे लगे हैं। 4 कतारों के बाद में कितने पौधे आए हैं, 3 पौधे आए हैं। कितने पौधे, 3 पौधे। अब इसी प्रकार 1 2 3 4 के बाद में कितने पौधे हैं, 1 2 3। इसी प्रकार हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये इधर कतारों की संख्या बढ़ती जा रही, ये मान लो इतनी कतारें लग गई इसके अंदर, ये कतारें लग गई, क्या लग गई, कतारें लग गई आपकी। इसके अंदर पिलर प्लांट लगे, पूरक पौधे लगा दिए गए हमने। अब देखो 1 2 3 4 5 6 पौधों के बीच में कितने पौधे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 पौधे आए कि नहीं आए। तो इस प्रकार से हम यदि इसका सूत्र लिखे तो देखो इसके अंदर पूरक पौधों की संख्या काउंट करते हैं, इसके अंदर कितने हैं, 2 और है इसके बीच में। इसी प्रकार से यहाँ पर, इसी प्रकार से यहाँ पर, इस प्रकार से हो गया, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ गया। तो ये हमारा खेत है, इसमें इतने पौधे लग चुके हैं। अब पूरक पौधों की संख्या काउंट करते हैं, देखो और फिर सूत्र से निकाल कर हम प्रूफ करते हैं इस चीज को। तो देखो यहाँ पर पौधों की संख्या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल। और 1 2 3 4 5 6 पौधे हो गए, ये भी 1 2 3 4 5 6 पौधे हो गए। 1 2 3 4, यहाँ पर तो इतना सा चेक तरह इसलिए काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 4 है, 6 को 4 से इंटू किया, 6 चौका 24 पौधे। तो क्या हो गया, हमें आवश्यक है कि वर्गाकार विधि के लिए, इस विधि के लिए यहाँ पर जो वर्गाकार विधि है, इस पौधे को हटा दिया जाए तो वर्गाकार विधि बन गई। वर्गाकार विधि के लिए 24 पौधे आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब पूरक पौधों की संख्या, अब पूरक पौधों की संख्या देखिए तो पूरक पौधों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखो इसके अंदर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 दिया 15, तो कितने हो गए, 15 पौधे। तो यहाँ पर देखो लगभग 50% या दुगने पौधे, कितने पौधे, 50% या दुगने पौधे। तो यहाँ पर देखो 24 का आधा 12 होता है, 12 के आसपास, यानी कि लगभग, यहाँ पर मैंने लिखा है लगभग 2 गुने हो जाते हैं, यानी कि 15 और 24 कितने हो गए, यहाँ पर 4 और 9 और 2 और 1 3, 39 पौधे, लगभग 48 पौधे या 39 पौधे लग रहे हैं। तो लगभग आसपास 2 गुने के आसपास पहुंच रहे हैं, या लगभग 50% पौधे अधिक लगते हैं। कैसे लगते हैं, इस प्रकार से देख लिया हमने। ये तो हमारा क्या है, क्षेत्रफल कम था, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसके अंदर पौधों की संख्या काउंट कर ली, पूरक पौधों की भी और वैसे भी पौधों की संख्या। तो वैसे तो पौधों की संख्या आपको निकालना आता ही है कि R × P पता हो तो आप क्या कर सकते हो, क्षेत्रफल बटा R × P हो जाएगा। क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, R × P हो जाएगा। तो आपका मान लो क्षेत्रफल है 10,000 वर्ग मीटर और आपका 10 × 10 है, तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधों की आवश्यकता हो गई, 100 पौधे आवश्यक है। कितने पौधे हैं, 100 पौधे लगने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं पूरक पौधों की। तो पूरक पौधों के लिए सूत्र होता है, पूरक पौधों की संख्या, पूरक पौधों की संख्या बराबर क्या होता है, पूरक पौधों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कतारों की संख्या -1 लंबाई के अनुसार, किसके अनुसार है, लंबाई के अनुसार। और इसी प्रकार हम बात करते हैं, देखता हूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है।
और आगे हम बात करते हैं कि कतारों की संख्या, कतारों की संख्या -1 चौड़ाई के अनुसार, तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि कतारों की संख्या -1 और कतारों की संख्या -1। अब देखो इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा। देखो कतारों की संख्या -1 गुणा कतारों की संख्या -1। इसी प्रकार लंबाई के अनुसार चौड़ाई के अनुसार, देखो लंबाई के अनुसार 1 2 3 4, 4 क्या है यहाँ पर, कतार है। इसके अनुसार चौड़ाई के अनुसार, और लंबाई के अनुसार देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कतार है। किसके अनुसार, चौड़ाई के अनुसार, सो लंबाई के अनुसार। तो यहाँ पर लंबाई के अनुसार और चौड़ाई के अनुसार देखते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले। देखो यहाँ पर मैं हटाता हूँ, इसको हटाने के बाद में यहाँ पर लिखता हूँ कि कितनी कतारें हमारे पास, 1 2 3 4, चौड़ाई के अनुसार 4 कतारें हैं, तो 4 - 1 इंटू, यदि मैं इसके अंदर लंबाई के अनुसार देखूँ 1 2 3 4 5 6 पौधे हैं, तो 6 - 1 करता हूँ। यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 5, और इंटू 6 में से 1 गया तो, सॉरी 4 में से 1 गया तो 3, और 6 में से 1 गया तो 5, तो कितने हो गए, 5 दिया 15। तो पौधों की संख्या हमने कितनी निकाली थी, उसमें 15 पौधों की संख्या। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पौधे हुए, एक नहीं हुए। तो पूरक विधि, पूरक पौधों की संख्या इस प्रकार, कतारों की संख्या -1 इंटू कतारों की संख्या -1 क्या हो जाएगा, लंबाई के अनुसार और चौड़ाई के अनुसार। या फिर इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, कतारों की संख्या -1 इंटू पादपों की, एक कतार में पादपों की संख्या -1 कर सकते हो। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, इसमें सूत्र से, इस प्रकार से सूत्र से पूरक पौधों की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पूरक विधि का लगाने का तरीका समझ में आ गया। ठीक है, इसके अंदर एक तो विशेषता होती है कि हम पौधों की संख्या किस प्रकार काउंट करें। इसके बाद में एक समस्या और उत्पन्न होती है, लगभग 2 गुने पौधे या 50% पौधे अधिक लगते हैं। लगभग बोला है मैंने, यहाँ पर 15%। और वैसे यदि हम बात करें, अब जैसे उसकी भी बात कर सकते हैं, जैसे 10 × 10 का है तो उसका भी निकाल सकते हो। तो आप लोग मुझे R × P रखी गई है, R × P 10 मीटर रखी गई है, एक R × P रखी गई है 8 मीटर अमरूद के लिए। ठीक है, इसी प्रकार आपका R × P 3 × 3 रखा गया है मीटर, और ये भी क्या है, मीटर रखा गया 8 × 8 और 10 × 10 मीटर। कितना कितना रखा गया, 10 × 10 मीटर, 8 × 8 और 3 × 3 मीटर रखा गया है। तो यहाँ पर आप मुझे इन पौधों की पूरक विधि से 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या बताइए। कमेंट करके आप बता सकते हो कि इसमें कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे। वहां पे कमेंट करो तो आप लिख देना R × P 10 × 10 बराबर लिख देना पौधों की संख्या, 8 × 8 बराबर लिख देना पौधों की संख्या, और 3 × 3 रख देना पौधों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि पूरक विधि से हम पौधे लगा रहे हैं, तो पूरक विधि से पौधे लगा रहे हैं तो इसमें पौधों की संख्या कितनी होगी, इसमें पौधों की संख्या कितनी होगी, इसमें पौधों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो कमेंट में आप हमें बता सकते हो। यदि नहीं आता है तो आपको अगले वीडियो में, आपको कमेंट यदि समझ में नहीं आया तो आप अगले वीडियो में आप पूछ सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो इस वीडियो में कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आया, दोबारा निकालना बताइए। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे मैंने इसमें बताया वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके साथ ही जो क्वेश्चन है उसको हल करना है आपको, क्योंकि हल करोगे तो आपका माइंड चलेगा, और माइंड चलेगा तो आप क्या पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। अब देखो, अब इसमें कर्षण क्रियाएं आसानी से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, देखो कर्षण क्रियाएं आसानी से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम कोई भी क्रिया करने लगेंगे पौधा सामने आ जाएगा, इधर से चलेंगे तो ये पौधा आ जाएगा, यदि इधर से चलेंगे तो ये पौधा, इधर से चलेंगे तो ये पौधा।
तो किधर से भी जाओ पौधे सामने आ जाएंगे। तो इस वजह से हम कर्षण क्रियाएं, खरपतवार नियंत्रण, ठीक है, और इसके अंदर कृषि नहीं कर सकते। जो हम करते हैं ना, जैसे मान लो कोई भी बाग लगाया, उसमें जैसे फल देते हैं उतने दिनों तक हम क्या कर देते हैं, कम वृद्धि करने वाले पौधों की क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो इस प्रकार की समस्या, हम इस प्रकार की क्रियाएं नहीं कर सकते इसमें, और इसमें सघनता बढ़ जाती है, जिससे हमारे पास उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, आपकी अगली आती है षटभुजाकार विधि। कौन सी विधि आ जाती है, षटभुजाकार विधि। इस विधि में आप लोग ये कह सकते हो कि इसमें 6 पौधे मिलकर एक के षटभुज का निर्माण करते हैं, तथा इन 6 पौधों के मध्य एक अतिरिक्त पौधा लगाया जाता है। जैसे हमने पूरक विधि में किया था, वैसा ही इसमें क्या करते हैं, एक एक पौधा अतिरिक्त लगाते हैं। जैसे कितने पौधे, 6 पौधे मिलकर एक षटभुज का निर्माण करते हैं। इसके अंदर कितने पौधे मिलकर, 6 पौधे मिलकर, कितने पौधे रहे, 6 पौधे मिलकर एक षटभुज का निर्माण करते हैं, तथा इसके मध्य में एक अतिरिक्त पौधा लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 7 पौधे मिलकर क्या करते हैं, एक षटभुज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इस विधि को सम त्रिबाहु त्रिभुजाकार विधि भी कहते हैं, ठीक है, सम त्रिबाहु त्रिभुजाकार विधि भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यह विधि बहुत ही सघन होती है, सघन विधि है, इसलिए कर्षण क्रियाएं आसानी से नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, कर्षण क्रियाएं आसानी से नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि हम बात करें, तो इसके अलावा हम बात करें तो सघन विधि है, ये विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है आपके जो शहर के पास वाली महंगी भूमियां होती है, उनके अंदर इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्गाकार विधि की अपेक्षा क्या होता है, इसमें 15% पौधे अधिक लगते हैं। कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं वर्गाकार विधि की अपेक्षा, 15% पौधे अधिक लगते हैं। कितने पौधे रहे, 15% पौधे अधिक लगते हैं। देखो यहाँ पर वर्गाकार विधि की अपेक्षा, वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगते हैं। कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं, 15% पौधे अधिक लगते हैं। और इसमें क्या है कि पूरक विधि के समान नहीं होता है, या पंचभुजाकार विधि के समान नहीं होता है। इसमें पूरक पौधा नहीं लगाया जाता है, जो जिस प्रकार का हम बाग लगा रहे हैं उसी प्रकार का पौधा लगाया जाता है। इसमें जैसे आम का पौधा लगाया या अमरूद का लगाया, तो पूरक पौधे के रूप में भी अमरूद का ही लगाएंगे, इसके अंदर दूसरा पौधा नहीं लगाते हैं, फिलर प्लांट का काम नहीं होता है इसमें। ये क्या होती है पंचभुजाकार विधि, जैसे मान लो 1-2 वर्ष तक फल देता है वो पौधा और नष्ट हो जाता है पूरक पौधा, तो उसके बाद में ये वर्गाकार विधि में कन्वर्ट हो जाती है। और उसमें 50% पौधे अधिक लगते हैं, जबकि इसमें 15% पौधे ही अधिक लगते हैं। और ये शहर के पास वाली महंगी भूमियों के ऊपर लगाई जाने वाली विधि है या अपनाई जाने वाली विधि है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि देखो ये क्वेश्चन जैसे हमने बात की थी पूरक विधि में लगभग जो आपकी वर्गाकार विधि है उसकी अपेक्षा 50% या लगभग 2 गुनी। ये क्वेश्चन लगभग जेट में 3-4 बार आ चुका है। किसमें आ चुका है, जेट में। तो जेट की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि 15% वाला क्वेश्चन भी 3-4 बार आ चुका है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और आता है हर बार जो कॉमन है कि शहरों के पास वाली महंगी भूमियों में किस प्रकार के पौधों का या किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है, लेआउट के रेखांकन की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर कौन सा आएगा आपका षटभुजाकार आएगा। षटभुजाकार विधि है, ये महंगी भूमियों में लगाई जाती है, जबकि 50% पौधे अधिक किसमें लगते हैं, आपके पंचभुजाकार में लगते हैं। पंचभुजाकार जो पूरक विधि होती है, इंटेंशन विधि होती है, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, इसके अंदर आपकी पूरक विधि पंचभुजा फिलर
मेथड भी बोलते हैं, फिलर मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि पूरक पौधे को फिलर प्लांट बोला जाता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें पूरक विधि का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार शहर के पास वाली महंगी भूमियों में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, आपकी षटभुजाकार विधि होती है। इसमें कर्षण क्रियाएं आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीच में पौधे आते हैं, इसमें कतारों की संख्या और इसमें पौधों की संख्या क्या अलग अलग होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है या इस प्रकार की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं, षटभुजाकार विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, षटभुजाकार विधि कहा जाता है। इस प्रकार आपकी षटभुजाकार विधि भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली विधि की। अगली जो विधि होती है वो आपकी है कंटूर विधि या समोच्च विधि। कंटोर विधि कुछ भी नहीं है, इसमें एक पहाड़ी के ऊपर बाग लगाने की विधि है। इसमें कोई निश्चित अंतराल नहीं होता है, निश्चित दूरी नहीं रखी जाती है। इसमें कंटूर के समान क्या समानांतर क्या लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर क्या लगाना है आपको, पौधे लगाने हैं। तो कंटूर के समान आसपास क्या करना है आपको, पौधे लगाने हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिया, इस प्रकार समांतर क्या करने हैं, पौधे लगाने हैं, ठीक है। और कंटूर जैसे मान लो आपकी खाई है, खाई के बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ या पौधे लगाए जाते हैं, जो आपके मृदा कटाव को क्या करते हैं, कम करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कंटूर विधि में क्या किया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास आपकी रेखांकन लेआउट कंप्लीट हो गया है। आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को आप हल कीजिए और हमें कमेंट में करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि हाँ ये विधि हमें समझ में आ गई और इस प्रकार हम इसके पौधों की संख्या बता सकते हैं। तो आपको बताना है वर्गाकार विधि पंचभुजाकार विधि के द्वारा क्या करना है, पूरक विधि जो है उसके द्वारा क्या करना है, पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। टोटल पौधों की संख्या उसके सामने लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर कि आपका जैसे ये लेसन कंप्लीट होगा तो आपको क्या लगेगा, टेस्ट लगेगा, और उस टेस्ट को देने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। और जुड़ने के लिए हमारे कांटेक्ट नंबर जो है वो आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप कांटेक्ट नंबर लीजिए और कांटेक्ट नंबर लेकर क्या कीजिए, हमें संपर्क कीजिए ताकि आपका भी टेस्ट लग सके, ठीक है। और इसके बाद में जो अगला पार्ट आएगा वो आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।